हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल लेटिस टू एफसीसी लेटिस, यानी कि आज हम निकालेंगे एफसीसी लेटिस का रेसिप्रोकल लेटिस। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो है एक एफसीसी लेटिस कंसिडर करना है। एफसीसी लेटिस का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस। इस क्यूब में जो है कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होगी और कॉर्नर्स के साथ साथ हर फेस पर एक एटम प्रेजेंट होगी। एक क्यूब के अंदर 6 फेजेस होता है, 4 दीवार, छत और फ्लोर। वहां के सेंटर पर एक एक एटम्स प्रेजेंट होगी कॉर्नर्स के साथ। ठीक है, ये जो फ्रंट दीवार है उसके सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होगी, इस दीवार के एक सेंटर में एटम प्रेजेंट होगी, इस वाले दीवार के सेंटर में एटम प्रेजेंट होगी, छत के सेंटर में एटम प्रेजेंट होगी, फ्लोर के सेंटर में एटम प्रेजेंट होगी। 5 हुए, 6 फेजेस होता है, तो इस वाले दीवार के भी सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होगी ना। हम इस वाले कोने को एज ओरिजिन कंसिडर करेंगे और इस ओरिजिन को जो है ये जो 2 दीवारें है और जो फ्लोर है वो बनाता है। ठीक है, इस कॉर्नर को यहाँ पर ये जो 3 वॉल्स है उस पे जो एटम्स प्रेजेंट है एफसीसी वाले, उसको हमें कनेक्ट करना है इस ओरिजिन के साथ। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा जिसको हम ए डैश कहेंगे। इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो पीछे दीवार प्रेजेंट है वो बी डैश होगा और लेफ्ट साइड पे जो दीवार प्रेजेंट है उसके पॉइंट को कनेक्ट करेंगे जो कि हमारा सी डैश होगा। और ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। अगर मैं इस फ्रंट वाले वॉल को कंसिडर करूं, फेस जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा z एक्सिस होगा, ये हमारा y एक्सिस होगा। इसके सेंटर में एक पॉइंट होगी। ठीक है, अगर इस साइड का लेंथ a है तो उसके सेंटर में प्रेजेंट है, यानी कि डिस्टेंस a/2 होगा। एंड अगर इस लाइन का लेंथ a है तो उसके सेंटर में जिसका डिस्टेंस a/2 है वहां पर ये पॉइंट प्रेजेंट होगी। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होगा a2 j के, क्योंकि y एक्सिस के डायरेक्शन में है, प्लस a/2 k पाएगा क्योंकि z एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो वेक्टर होगी उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a/2 j y एक्सिस से इस वाले डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, प्लस a/2 k के बराबर होगी। अब यहाँ पर जो a डैश वेक्टर है उसको हम लिखते हैं, a डैश वेक्टर जो है उसके तीनों कोऑर्डिनेट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। x y और z फॉर्म में x एक्सिस से वो a/2 डिस्टेंस आगे है और y एक्सिस से जो है वो a/2 डिस्टेंस आगे है। ओरिजिन से y एक्सिस की तरफ वो a/2 डिस्टेंस आगे प्रेजेंट है। ये a डैश पे जो पॉइंट है वो, ठीक है, a डैश डिस्टेंस पर जो पॉइंट है, और z एक्सिस ऊपर की तरफ तो वो है ही नहीं, फ्लोर पर है, तो z एक्सिस 0 होगा। तो इसका जो वेक्टर है वो क्या होगा, a/2 x एक्सिस पर है तो i के, प्लस a/2 y एक्सिस पर है तो j के। ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है i के j के। ठीक है, जहां पर a/2 जो है वो कॉमन है तो उसको हम ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर i के प्लस j के रहेगा। और उसी तरीके से ये जो बैक साइड पे फेस है उस पे जो एटम प्रेजेंट है वो x एक्सिस से किसी भी डिस्टेंस पर प्रेजेंट नहीं है तो 0 होगा, y एक्सिस से वो a/2 डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, z एक्सिस से वो a/2 डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। तो इस वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर दिया है तो साथ में डायरेक्शन भी लिखना होगा, a/2 j के, क्योंकि y एक्सिस में है, और a/2 k आएगा। a/2 दोनों में प्रेजेंट है तो उसको हम कॉमन बाहर निकालेंगे, j के प्लस k पाएगा। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड के जो फेस है उसके सेंटर में जो एटम है उसको कंसिडर करना है। यहाँ पर वो x एक्सिस से आगे की तरफ आया है तो a/2 होगा, y एक्सिस की तरफ वो गया ही नहीं है तो 0 होगा, z एक्सिस से वो a/2 डिस्टेंस ऊपर है तो a/2 आएगा। तो c डैश का जो वेक्टर है वो होगा a/2 i के प्लस a/2 k, j के नहीं
होगा क्योंकि y एक्सिस पर मैग्नीट्यूड उसका 0 है। ठीक है, a/2 दोनों में प्रेजेंट है कॉमन, तो उसको हम बाहर निकालेंगे तो हमें a डैश वेक्टर, b डैश वेक्टर और c डैश वेक्टर तीनों मिला। ठीक है, ये FCC लेटेस्ट का है ना। हम b डैश वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट c डैश वेक्टर निकालेंगे तो वैल्यूज पुट करेंगे b डैश वेक्टर का और c डैश वेक्टर का। यहाँ पर a/2 स्केलर है तो उसको हमें अलग से इंटू करना है, तो a इंटू a स्क्वायर होगा, 2 2 जा 4 होगा, j के प्लस k के क्रॉस प्रोडक्ट k के प्लस i के को हम अलग से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो उसको हम अलग से इंटू करेंगे तो आएगा a स्क्वायर अपॉन 4। अब क्रॉस प्रोडक्ट जो है हम डिटर्मिनेंट निकाल के करते हैं, तो यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यहाँ पर i केप, j केप और k केप तीनों प्रेजेंट है तो उसको हमें लिखना है। सबसे पहले जो पहला वेक्टर है हमारा उसके कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। i केप है ही नहीं तो 0 होगा, j केप के आगे 1 है तो 1 होगा, कोफिशिएंट्स को लिखना है। ठीक है, और k केप के आगे 1 है तो 1 होगा, और यहाँ पर i केप के आगे 1 है तो 1 लिखेंगे, j केप है ही नहीं तो 0, k केप के आगे 1 है तो हम 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जिस रो और कॉलम में i केप है उसको नहीं लिखना है तो क्या बचता है 1 1 0 1। ठीक है, फिर हम माइनस j केप लिखेंगे। फर्स्ट रो को हमने लिया है तो बीच वाला टर्म माइनस j केप होता है डिटर्मिनेंट में। जिस रो और कॉलम में j केप है उसको नहीं लिखना है तो बचेगा 0 1 1 1। फिर हम k केप लिखेंगे। जिस रो और कॉलम में k केप प्रेजेंट है उसको नहीं लिखना तो बचेगा 0 1 1 0। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, डायगोनली इनटू करना है। ठीक है, 1 1 जा 1 होगा, फिर बीच में माइनस आएगा, 0 1 जा 0, माइनस j केप 0 1 जा 0 होगा, बीच में माइनस आएगा, फॉर्मूले में है 1 1 जा 1, प्लस k केप 0 0 जा 0, बीच में माइनस है, फिर 1 1 जा 1। फिर उसके बाद हम लिखेंगे a स्क्वायर अपॉन 4 आएगा आयोटा केप, 1 माइनस 0 जो है वो 1 होता है, माइनस 1 होता है 0 माइनस 1। यहाँ पर पहले माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो प्लस j केप आएगा। ये माइनस 1 होता है, माइनस इंटू प्लस जो है क्या होगा, माइनस होगा तो माइनस k केप आएगा। b डैश क्रॉस प्रोडक्ट c डैश वेक्टर का वैल्यू हमें अभी मिल गया ना। हम निकालेंगे वॉल्यूम इस क्यूब का, फेस सेंटर्ड क्यूब का हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव सेल, ये जो प्रिमिटिव सेल है हमारा उसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट b वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट c वेक्टर के बराबर आएगा, जहां पर a b c जो है हमारे क्यूब का साइड्स है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए किया है ताकि आंसर में हमें वेक्टर मिले, फिर जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा जो कि हमारा वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड इसलिए लिखा है क्योंकि वॉल्यूम में स्केलर क्वांटिटी आता है। ए वेक्टर का वैल्यू ऊपर हमने निकाला था उसको पुट करेंगे जो कि a/2 i k प्लस j k होता है। फिर हम डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर a डैश, b डैश और c डैश है। ओके, तो उसको हमें लिखना है और a जो है वो साइड होगा। फिर उसके बाद हम b डैश वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट c डैश वेक्टर का वैल्यू अभी हमें मिला है उसको लिखेंगे। नाउ ये जो स्केलर है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है तो a इंटू a स्क्वायर जो है वो a क्यूब होगा, 2 4 जा 8 होगा। फिर उसके बाद i केप प्लस j केप हम लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट i केप प्लस j केप माइनस k केप हमें लिखना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें जो है a क्यूब डिवाइडेड बाय 8, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जो कोफिशिएंट्स होते हैं सेम वेक्टर का उसका प्रोडक्ट होता है, तो 1 1 जा 1 होगा, बीच में आएगा प्लस, यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 है तो 1 1 जा 1 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 0 है, 0 1 जा 0 तो प्लस 0 आएगा या माइनस 0, जिसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो हमें मिलेगा a क्यूब डिवाइडेड बाय 8, 1 प्लस 1 जो है वो 2 होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है, तो हमें मिलेगा a क्यूब डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा वॉल्यूम है। ठीक है,
हमें वॉल्यूम मिल गया बी डैश वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी डैश वेक्टर मिल गया। नाउ हम निकालेंगे रेसिप्रोकल लेटिस के प्रिमिटिव वेक्टर्स। तो प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस, जिसको हम ए स्टार वेक्टर के साथ डिनोट करते हैं, वो कितना होगा, 2 पाई होगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ए लिखा है तो बी डैश वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी डैश वेक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। फिर उसके बाद यहाँ पर हम 2 पाई लिखेंगे। बी डैश वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी डैश वेक्टर का वैल्यू ये वाला है, उसको हमें लिखना है जो कि है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। फिर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे आई के प्लस जे के माइनस के। फिर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम का वैल्यू हम लिखेंगे जो कि ए क्यूब डिवाइडेड बाय 4 होगा। यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर और ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एक ही ए डिवाइड में। तो हमें मिलेगा 2 पाई डिवाइडेड बाय ए और आई के प्लस जे के माइनस के। और ये हमारा ए स्टार वेक्टर है, ठीक है, रेसिप्रोकल लेटिस का ट्रांसलेशनल वेक्टर है। सिमिलरली हमें बी स्टार वेक्टर भी मिलेगा और बी स्टार वेक्टर हमारा बराबर होगा 2 पाई अपॉन ए माइनस आई के प्लस जे के प्लस के क्यूब की। इसी मेथड को कंटिन्यू करना है, बी स्टार में वैल्यूज पुट करना है तो मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमें सी स्टार का भी वैल्यू मिलेगा जो कि बराबर होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय ए आई के माइनस जे के प्लस के क्यूब की। अब यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें इन तीनों आंसर को तो 2 पाई अपॉन ए जो है वो तीनों में प्रेजेंट है और आई केप जे केप और के केप भी प्रेजेंट है, लेकिन एक टर्म यहाँ पर नेगेटिव है। तो हम ए बी सी लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। ए स्टार वेक्टर से पहले क्या आता है, सी वेक्टर। हम यहाँ पर देख सकते हैं ए बी सी अगर लिखे, सी से पहले ए है, सॉरी ए से पहले सी है तो सी वाला टर्म विच इज के वो नेगेटिव होगा। बी स्टार में क्या होगा, बी से पहले ए है, ए वाला टर्म विच इज आई के वो नेगेटिव होगा। सी से पहले जो है वो बी है यानी कि जे के वाला टर्म नेगेटिव होगा। ऐसे हम याद रख सकते हैं अगर एमसीक्यू फॉर्म में आया तो, ठीक है। ऐसे हम याद रख सकते हैं कि ये वेक्टर्स कितने होते हैं, इनके वैल्यूज। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम ए डैश बी डैश और सी डैश को देखेंगे तो जो नेगेटिव टर्म्स हमें मिला था नीचे वो जो है यहाँ पर एब्सेंट है। यहाँ पर ए है, ए से पहले क्या आता है, सी के वाला टर्म एब्सेंट है। बी से पहले ए आता है, आई के एब्सेंट है। सी से पहले बी आता है, जे के एब्सेंट है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं 2 पाई अपॉन ए है या ए अपॉन 2 जो है वो एज अ कांस्टेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। ए अपॉन 2 जो है वो लेटेस्ट कांस्टेंट है, इस साइड का लेंथ है हमारा, ठीक है। या 2 पाई अपॉन ए भी लेटेस्ट कांस्टेंट है, साइड का लेंथ है। रेसिप्रोकल लेटिस टू एफसीसी लेटिस बुक में दिया है लेट ए डैश बी डैश सी डैश बी द ट्रांसलेशनल वेक्टर ऑफ अ प्रिमिटिव यूनिट ऑफ एफसीसी लेटिस। एक एफसीसी लेटिस का जो यूनिट सेल होता है उसके ट्रांसलेशनल वेक्टर्स ए डैश बी डैश और सी डैश है, हम सपोज करते हैं, ठीक है। तो ए डैश यहाँ पर ए अपॉन 2 आई के प्लस जे के होगा, बी डैश यहाँ पर ए अपॉन 2 जे के प्लस के होगा और सी डैश जो है वो ए अपॉन 2 के प्लस आई के होगा। फिर हम बी डैश और सी डैश का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, आंसर हमें ये मिलेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला ये वाला है, वहां पर वैल्यूज पुट करके वॉल्यूम निकालेंगे जो कि हमें मिलेगा ए क्यूब अपॉन 4। नाउ रेसिप्रोकल लेटिस का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। रेसिप्रोकल लेटिस के फॉर्मूले में पुट करने के लिए ये टर्म्स हमने निकाला है। तो बी डैश क्रॉस प्रोडक्ट सी डैश का वैल्यू हम पुट करेंगे, वॉल्यूम का वैल्यू हम पुट करेंगे तो ए स्टार का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ए स्टार का वैल्यू जो है वो 2 पाई डिवाइडेड बाय ए आई के प्लस जे के माइनस के होगा। और इसी सेम वे में बी स्टार और सी स्टार का भी वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम बी सी सी लेटिस का ए डैश बी डैश और सी डैश देखें तो वैल्यू सेम है, वेक्टर सेम है, ठीक है। सिर्फ लेटिस कांस्टेंट जो साइड का लेंथ है वो अलग है। तो ये जो है बीसीसी लेटिस का एक बीसीसी लेटिस जिसका साइड का लेंथ अलग होगा है, तो वो बीसीसी लेटिस ही उसके प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर के बराबर है। इससे हमें ये पता चला कि जो एफसीसी लेटिस का रेसिप्रोकल लेटिस होता है वो एक बीसीसी लेटिस होता है, ठीक है। और यही है आज का हमारा टॉपिक, रेसिप्रोकल लेटिस टू एफसीसी लेटिस।